नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के संबोधन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस मौके पर 1948 में स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और बढ़ते अकादमिक प्रभाव की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह की 3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री का महिला होना, विश्वविद्यालय की कुलपति का महिला होना और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण और प्रगति का एक प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खास तौर से अपने जीवन में उनकी सहनशीलता, साहस और चरित्र की परीक्षा कक्षा में हासिल ज्ञान से परे होगी। एकता और अपनेपन के संदेश के साथ उन्होंने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए कहा कि यह ना मेरा कश्मीर है, ना तुम्हारा कश्मीर है, ये हम सबका कश्मीर है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यह पहली यात्रा थी। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और जम्मू कश्मीर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे हिमालय पॉलिसी और रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक पूर्व MLC सुरेंद्र अंबरदार जी से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। इस मुद्दे पर हम चर्चा करें, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर हम चर्चा करें। आइए सुनते हैं इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने क्या कहा। Our university had a historic 78 years of journey. On this day, I wish you all, I may be there or may not be there, but you will be celebrating your centenary year with more and more women graduates are coming out of this university. From its main campus in Srinagar to its satellite campuses in Anantnag, Baramulla, Kupwara and Jahura, the university has expanded its academic reach to ensure that the quality education becomes available to students across the region. कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने 1948 में स्थापित कश्मीर विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत और बढ़ते अकादमिक प्रभाव की सराहना की। नीलोफर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस बार क्यों महत्वपूर्ण रहा, क्या कुछ खास रहा इसमें? देखिए, पहले तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट थे। उनके हाथों से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गोल्ड मेडल मिले। इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि इस दफा जो है गुड नंबर ऑफ जो गोल्ड मेडल्स हैं या PhD डिग्रीज हैं वो लड़कियों ने प्राप्त की, बिकॉज उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। और डेफिनेटली इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि यूनिवर्सिटी जो है अब काफी आगे आगे बढ़ रही है। आपने सुना होगा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमारे अब डिफरेंट सैटेलाइट कैंपसेस हैं, तो नंबर ऑफ जो अवॉर्डीज है वो बढ़ गया। तो अराउंड 60,000 जो डिग्रीज हैं वो कन्फर हुई इन दिस 21st कॉन्वोकेशन। हर एक कॉन्वोकेशन की एक इम्पोर्टेंस होती है और इस कॉन्वोकेशन की भी बहुत इम्पोर्टेंस थी। आपने देखा होगा कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने शिरकत की, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिरकत की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने भी शिरकत की। और जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे या जिनको PhD डिग्रीज मिलनी थी, मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स थे, उन्होंने इनके हाथों से जो है अपने अवार्ड्स लिए। जी,
बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने संबोधन में कश्मीर के विकास की बात की, किस तरह से कश्मीर का विकास हुआ है पिछले एक दशक में, और विकास को लेकर जो योजनाएं हैं सरकार की उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। एक परिवर्तन जो विकास की दृष्टि से कश्मीर में देखने को मिलता है, उसे आप कैसे देखते हैं? खासतौर से जब हम बात शिक्षा और खेल की करते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन नजर आता है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर बेसिकली एक ट्रांसेंडेंटल इकोसिस्टम की डेस्टिनी रही है हजारों वर्षों से जी। और मुझे लगता है कि जो ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो कन्वोकेशन था, 21st कन्वोकेशन था जी। इसमें हिज हाइनेस ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इसमें उन्होंने भाग लिया, और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बाय डिफॉल्ट वहाँ चांसलर हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब जो प्रो चांसलर, और प्रोफेसर नीलोफर जी जो वाइस चांसलर है, इन्होंने एक बात का संकेत दे दिया या बता दिया कि 60,000 बच्चों को इस बार ये एक्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिलनी थी और इनको पुरस्कार मिलने थे, जो जिन्होंने पीएचडी किए हैं मेडिसिन में, आर्ट्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो उसमें एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें लड़कियां यानी कि मातृ शक्ति बहुत ज्यादा थी। ये एक फिनोमिनल चेंज है जो जिसको आप कहीं ना कहीं रेखांकन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये पिछले 5-10 साल में जो परिवर्तन हुआ, इसको हम मान सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो जमीन पर ट्रांसलेट हो रहा है, और ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी। नीलोफर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये उपलब्धि आपसे जुड़ी हुई है। दरअसल अगर मैं बात करूं कश्मीर विश्वविद्यालय के 74 सालों की बात की जाए तो आप पहली महिला हैं जो इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनी हैं। जाहिर सी बात है कश्मीर कुछ और बातों से सुर्खियों में रहता है, लेकिन कश्मीर का विश्वविद्यालय इसलिए सुर्खी में है क्योंकि इसकी पहली जो वाइस महिला हैं वो वाइस चांसलर आप बनी हैं। इस उपलब्धि को आप कैसे देखती हैं, अपने संदर्भ में भी और कश्मीर में जो शिक्षा का बदलाव हुआ है उस संदर्भ में भी? देखिए जी, डेफिनेटली इससे एक एनकरेजमेंट मिलती है बाकी औरतों को भी। मेरे पास काफी लड़कियां आते हैं, कहीं पे मैं हूं, कोई सेल्फी लेगा या मेरे से बात करेगा। डेफिनेटली ये हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग है, वाइस चांसलर का पोस्ट है। इसके बावजूद मैं रजिस्ट्रार भी रह चुकी हूँ, डीन भी रह चुकी हूँ। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 40 साल मैंने बिताए हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो हमारा माहौल है वो माहौल बहुत अच्छा है। मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि कोई जेंडर बायस है। हमेशा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली इस यूनिवर्सिटी में। इसका जो क्रेडिट है मैं बाकियों को भी दूंगी, जो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स रह चुके हैं या हमारे चांसलर्स रह चुके हैं इस दौरान, जिन्होंने जो इक्वल अपॉर्चुनिटी लेडीज को भी देते हैं। और इस वक्त भी हमारा जो माहौल है वो वैसा ही है, चाहे कोई कमिटी हो, चाहे डिसीजन मेकिंग कमिटी हो, कोई भी कमिटी हो, कोई भी डिसीजन हो, इक्वल हम जो चांस देते हैं। जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी है, उनको भी चांस देते हैं। अभी आपने देखा कि कितने गोल्ड मेडल्स, मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स जो हमारी लड़कियों को मिले। और डेफिनेटली पेरेंट्स को इस यूनिवर्सिटी में एक ट्रस्ट है। हमने ऐसी एम्बियंस, ऐसा इकोसिस्टम इस यूनिवर्सिटी में बनाया, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे डिसिप्लिन हो विद इन द यूनिवर्सिटी, जो एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट है। हमारा जो एनरोलमेंट है लड़कियों का वो यहाँ पे लड़कों से ज्यादा है। 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं। लड़कियां, आई विल नॉट से कि हमने कुछ उनको हम ज्यादा तरजीह देते नहीं, बाय डेंट ऑफ देयर ओन हार्ड वर्क दे कम इन। लेकिन हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन है जो हमारे रूरल एरियाज में कॉलेज खुले हैं, अंडर द हायर एजुकेशन ऑफ JNK गवर्नमेंट। डेफिनेटली उसका भी एक रीजन है कि हमारी लड़कियों को जो अब एजुकेशन मिलती है उनके गांव में मिलती है, उनको कम्यूट नहीं करना पड़ता है, श्रीनगर नहीं कम्यूट करना पड़ता है, दूर दराज एक डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए नहीं कम्यूट करना पड़ता। ये भी एक रीजन है कि जो लड़कियां अब ज्यादा
नंबर में आ रहे हैं। इवन इन कॉलेजेस हमारा जो है लड़कियों का नंबर है, ज्यादा एनरोलमेंट है। सो डेफिनेटली मैं इस वे में देखती हूँ कि इन फ्यूचर there'll be more women coming into different decision making positions for the development of J&K. I see it in that way. जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, एक ये बड़ा बदलाव मैं देखता हूं इसको, क्योंकि अगर कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 60% डिग्रियां व पदक महिलाओं ने प्राप्त किए हैं, लड़कियों ने प्राप्त किए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। मैं आपसे क्या ये जान सकता हूं कि जम्मू कश्मीर महिला कल्याण से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व विकास की ओर अग्रसर हो रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि एक 60,000 जो जिन स्टूडेंट्स को अभी सर्टिफिकेट्स मिले, प्राइजेस मिले, ये नॉर्थ इंडिया में जिसको कहेंगे एक नॉलेज का मेला था। ये शायद इतना मैमॉथ गैदरिंग नॉर्दर्न इंडिया में कभी नहीं हुआ है। और उस हिसाब से, उस तरह से देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, बहुत दिनों से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर फील्ड में जम्मू कश्मीर की महिलाएं, जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं, पुरुष हैं, उनसे अग्रसर है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही, शायद ये कश्मीर का जो मेटाफिजिकल इकोसिस्टम है, उसका रिन्यूअल का एक दौर शुरू हो गया है। और उस दौर में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको वो बधाई के पात्र हैं। और हमारी महिलाएं इक्वलिटी की ओर नहीं, वो अग्रसर हो रही हैं। ये भी एक बहुत नई बात है सारे भारत के लिए। जी बिल्कुल। नीलोफर खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में इनोवेशन पर जोर दिया है। इनोवेशन के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन सरकार खासतौर पर जोर दे रही है, विश्वविद्यालय इस दिशा में क्या कर रहा है? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी पूरी कंट्री में वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज थी, पहली यूनिवर्सिटी जिन्होंने नेप 2020 जो है गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की। हमने अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में भी और अपने पीजी कोर्सेज में भी इन द यूनिवर्सिटी। तो डेफिनेटली जो नेप का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इनोवेशन है, बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग देनी है। हमने जो सारे अपने कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट लेवल के, वो सब अपग्रेड किए हुए हैं और स्किल कंपोनेंट उसमें है। और आप अगर देखेंगे कि जो डेटा आपको बताता है आजकल जो हमारा यूथ है, दे आर वेरी मच इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी मच इनटू स्टार्टअप कल्चर। बच्चों के अपने पेटेंट्स आ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी भी जो है इस चीज के साथ जुड़ी हुई है। अभी लास्ट ईयर हमको कोई अराउंड 12 पेटेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी को मिले, जिसमें हमारे स्कॉलर्स इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। हमारा एक पूरा वर्टिकल टुवर्ड्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर का है। 3 सेंटर्स इसमें काम कर रहे हैं। अभी हमने अराउंड कोई 20 लाख रुपए अभी जस्ट फ्यू डेज में डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग्स स्टार्टअप्स, सो दैट जिनका स्टार्टअप का आइडिया बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल वो होंगे। देखिए, हमारे J&K में जो मेन इकोनॉमी है वो टूरिज्म के साथ जुड़ी है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के साथ जुड़ी है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है, फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी ये फील्ड हैं, हम इनमें कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कोई स्किल का जो प्रोग्राम है वो करें। और काफी सक्सेस है यूनिवर्सिटी को इस बारे में, हमारे काफी स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, दीक्षांत समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने कहा, एक महत्वपूर्ण संदेश दिया उन्होंने कि ये ना मेरा कश्मीर है ना तुम्हारा कश्मीर है, ये हम सबका कश्मीर है। क्या संदेश है इसका, क्या मायने हैं इसके? नहीं, बेसिकली कश्मीर बड़े दिनों से नैरेटिव के बैटल का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। और जो अभी परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, उस परिवर्तन में आवश्यक ये है, और जो रिफ्लेक्शन कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कश्मीर यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के VC साहिबा ने दे दिया है, वो किसी भी बड़े नेता को बहुत अट्रैक्ट करता है। और ऐसे परिस्थिति में कि कश्मीर भारत और भारत कश्मीर कोई भिन्न तो नहीं है, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था कि कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो भारत के हैं,
भारत कश्मीर का है, कश्मीर और भारत कोई अलग नहीं है। और जिस प्रकार से रोगली एक नैरेटिव जनरेट किया गया था, शायद वो मिथ अब बस्ट हो रही है। और मुझे लगता है कि ये संदेश के साथ साथ जो आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो और भी संदेश दे दिए कि जैसे कि भारत अब इनोवेटर्स है, भारत अब उसने अभी जो एआई समिट हुआ दिल्ली में, उसका रेफरेंस देकर कि भारत अब देश विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और दुनिया को डिजिटल और प्लेटफॉर्म से और आगे बढ़कर मार्गदर्शन करेगा। और एआई के संदर्भ में कि एक डिजिटल एक्सेलेंस की जो रिफ्लेक्शन है कि भारत अब इनोवेट करेगा, भारत अब रिफ्लेक्ट करेगा कि भारत सिर्फ स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत एडवांस्ड है। जी बिल्कुल। नीलूफर खान जी, आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को कि ये हम सबका कश्मीर है, एक ऐसा संदेश जो कश्मीरियत का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है, अपनेपन का संदेश देता है। आप कैसे देखती हैं संदेश को? देखिए जी, हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए ये संदेश बहुत अच्छा था। मैं एज अ वाइस चांसलर हमारी जो कंट्री के यूथ है, मैं उनको दावत देती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़े। ये हम सब का कश्मीर है, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती हूँ। वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। हमारी यूनिवर्सिटी बिसाइड्स की एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, हमारा कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत एक हेरिटेज कैंपस है, चिनार बाग जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस कैंपस में। और जो हमारा एकेडमिक जो यहाँ पे इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है, हमारा जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी बच्चे हमारी देश के बाकी स्टेट से यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको बहुत ही एक अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगी, एक अच्छा डिस्कोर्स मिलेगा एकेडमिक्स का, और डेफिनेटली उनका जो करियर है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने अपने स्पीच में बताया कि हमारा एलुमनाई जो है बहुत ही एक वाइब्रेंट एलुमनाई है। हमारे कुछ लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो रह चुके हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस रह चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस रह चुके हैं, वाइस चांसलर्स रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं, सिविल सर्विसेज में है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और ग्लोबली स्कैटर्ड है। तो इस यूनिवर्सिटी का एक अपना एक डेकर है, एक अपना जो है एम्बियंस है, एक अपनी पहचान है। तो मैं जरूर जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का ये एक सेंटेंस था, इसको इस चीज के साथ भी जोड़ती हूँ कि मैं दावत देती हूँ कि जितना हमारा यूथ जो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी उनकी भी है। जी, जाहिर सी बात है, ये हम सबका कश्मीर है, एक ऐसा संदेश जो कश्मीरियत का संदेश देता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात और सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने संबोधन में कही है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का मूल आधार है। क्या मायने है इसके, क्या संदेश है इसका? ये बहुत सहजता से जब उनके भाषण में 2-3 जो रिफ्लेक्शंस थी, उन्होंने स्टूडेंट्स को ये भी शायद इंस्पायर करने के लिए कहा कि आप जब इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे तो अपने माता पिता का भी, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनका भी आभार प्रकट कीजिए। अपने टीचर्स का जिन्होंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, जिस स्टाफ ने आपके साथ रात दिन काम किया है, जिस वीसी साहिबा ने आपको इंस्पायर किया है, उन सबका आभार प्रकट करके कि चैलेंजेस नए 10 साल में खड़े हुए हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज भी हैं। उस अपॉर्चुनिटीज में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, उस डेमोक्रेसी को हम और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस प्रकार का संदेश आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने दे दिया कि डेमोक्रेसी भारत का एक मूल मंत्र है। उस डेमोक्रेसी में विश्वास रख के, उस डेमोक्रेसी के माध्यम से ही हम खुद को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, अपने राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस को और सफल बनाएं और प्रगतिशील बनाएं और एब्जॉर्ब हो जाए उस डेमोक्रेसी के
fundamental phenomenon. जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, जो संदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की दृष्टि से भी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की दृष्टि से भी। आइए सुनते हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने इस दीक्षांत समारोह में क्या और कुछ खास कहा। There will be challenges that test your patience, but you have to be patient. There will be failures that test your courage, but you have to be courageous. There will be choices that test your character, but you have to be firm on your character. Your goodness you should maintain. Nothing should deviate you from the good path. Remember that always that success is not defined by how high you rise, but how firmly you stand when the circumstances try to shake you. Your degree is not an end goal, but the beginning of a new responsibilities. May you illuminate the world with your knowledge, hard work and compassion. May your careers be successful, and more importantly, may they be meaningful and bring glory to this land of Jammu and Kashmir. नीलूफर खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर के विकास का उल्लेख भी उपराष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया। अगर हम कश्मीर के विकास की बात करते हैं, जाहिर तौर पर श्रीनगर का स्वच्छता सर्वेक्षण एक संकेत देता है, एक संदेश देता है कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में श्रीनगर उभर कर सामने आ सकता है। कश्मीर के विकास को आप कैसे देखती हैं? जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ट्रेन तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमने तो बचपन में ट्रेन देखी नहीं थी, जब बड़े हुए ऑफिशियल विजिट्स पे बाहर जाते थे तब जाके हमने ट्रेन देखी। तो आजकल के बच्चे तो इतने एक्साइटेड है, ट्रेन का सफर करते हैं। ट्रेन तो एक एक एग्जाम्पल है। डेफिनेटली अभी आपने सुना कि फॉर एयरपोर्ट एक्सपेंशन, श्रीनगर एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए करोड्स ऑफ रुपीज आर बीइंग गिवन। सो डेफिनेटली वो भी एक डेवलपमेंट होगी। बाकी आप अगर एजुकेशन की बात करेंगे, मैं एजुकेशन का बताऊंगी जी। तो डेफिनेटली एजुकेशन के लिए जो है डिफरेंट फंडिंग होती है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर दी हॉस्टल्स के लिए फंडिंग होती है, और बाकी फॉर ह्यूमन रिसोर्स के लिए फंडिंग होती है। तो मैं ये बताऊंगी हायर एजुकेशन का जो है रोल इन JNK काफी उभार के आया हुआ है। कभी आपने देखा कि अगर लड़कियों को इतनी अच्छी एम्बियंस मिल रही है और एनरोलमेंट इंक्रीज हो रही है, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलपमेंट करोगे, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट इवन है कम्युनिकेशन के लिए, जब तक आपके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वैसी नहीं होगी तो बच्चे यहाँ कैसे पहुंचेंगे। सो इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट जो आप देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, ये उसके साथ भी कनेक्टेड है कि जो उनकी सहूलियत की चीजें हैं वो उसके साथ कनेक्टेड है। बाकी आप देखें फॉर टूरिज्म के लिए ब्यूटीफुल प्लेसेस देयर टू विजिट, जिनको मेंटेन किया जा रहा है। हमारी रोड्स अच्छी हो रही हैं। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन, और डेफिनेटली बहुत स्कोप है। जैसे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि नेक्स्ट ईयर वी शुड गेट द अवार्ड ऑफ स्वच्छ भारत। सो डेफिनेटली वी ऑल विल ट्राई हार्ड फॉर इट एंड विल अचीव इट। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जब बात विकास की होती है तो जम्मू कश्मीर की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? एक पहली बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें एक पोटेंशियल ये भी है कि उस विजन को ट्रांसलेट करने की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी जनरेट हुई है। वो ऑफिसर्स के लेवल पे भी हुई है, वो इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी हुई है। और जो अभी हम मैडम जो VC साहिबा जो गिना रही थी, अगर टोटल प्रोग्राम्स आप देखेंगे कि पिछले 8-10 साल में जो प्रधानमंत्री जी के जो प्रोग्राम्स है उनको अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो 99% ट्रांसलेट हो गए हैं। और उससे एक जो इकोसिस्टम बना है उस पे जो रिफ्लेक्शन जनरेट हुई है वो टुगेदरनेस की एक रिफ्लेक्शन जनरेट हुई है। और
टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी जैसे रेल के कारण से कनेक्टिविटी के सेक्टर में जो नेशनल हाईवे 44 है उसके कॉन्टेक्स्ट में, एयरपोर्ट को और मॉडर्नाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में, और उसी तरह से बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं और जो पाइपलाइन में हैं। और हम ये मानते हैं कि ये जो सारा विजन है उसको ट्रांसलेट करने में जो यहाँ के ऑफिसर्स भी हैं, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के हेड्स भी हैं, उनका भी बराबर सहयोग है। पर उस विजन को और सुदृढ़ करने के लिए शायद कुछ और समय की जरूरत है और कुछ और सपोर्ट की भी जरूरत है। जी, जाहिर सी बात है, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने कश्मीर की संस्कृति की बात की, विकास की बात की और महिला सशक्तिकरण की बात की। जाहिर तौर पर लोकतंत्र और कश्मीरियत का संदेश दिया। नीलोफर खान जी, सुरेंद्र जी, आपने संसद TV से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद TV के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।